रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के हम अपनी इस वीडियो के अंदर जी SPSS सॉफ्टवेयर है स्टैटिस्टिक्स का। तो इसके अंदर हम आज एक असाइनमेंट क्रिएट करने जा रहे हैं, ठीक है। इस असाइनमेंट के अंदर बेसिकली हम क्या करेंगे जी, हमें सबसे पहले देखेंगे कि डाटा को राइट किस तरह किया जाता है जी SPSS सॉफ्टवेयर के अंदर, ठीक है। उसके बाद हम डाटा के ऊपर मुख्तलिफ ऑपरेशंस लगाएंगे जो हमें गिवन स्टेटमेंट दी गई है, जो हमें गिवन टारगेट दिया गया है असाइनमेंट का, ठीक है। तो चलें जी, हम देखते हैं कि हम इसके ऊपर कौन कौन सा ऑपरेटर्स लगाएंगे। सबसे पहले हम ट्रांसफर मेन्यू में जाके कंप्यूट करेंगे वेरिएबल्स को, ठीक है। अभी तक हमने डाटा इंटर नहीं किया तो इसलिए, ठीक है। तो हम ट्रांसफॉर्म में जाके कंप्यूट वेरिएबल्स को कंप्यूट करेंगे, ठीक है। उसके बाद जी हमारे पास है नेक्स्ट स्टेटमेंट के अंदर है जी रिकॉर्ड इनटू सेम वेरिएबल। यहाँ पे ना हमने कुछ वेरिएबल्स क्रिएट करने हैं। अभी हम यानी कि इस वेरिएबल व्यू के अंदर ना हम वो वेरिएबल्स राइट डाउन करेंगे, ठीक है। तो उसके अंदर ना हम कुछ यानी कि नंबर्स असाइन कर देते हैं कुछ स्टेटमेंट्स को, कि अगर मैं नंबर 1 लिखूं तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट होगी, ठीक है। तो हम इन्हें रिकोड भी कर सकते हैं। रिकोड से मुराद होता है कि हम किसी भी स्टेटमेंट का नंबर चेंज कर सकते हैं, कि यहाँ पे हमारे पास यानी कि अगर मैंने 1 पे लिखा है कि आई एम स्ट्रांगली एग्री, ठीक है। तो अब मैं चाहता हूँ जी ये जो स्ट्रांगली एग्री की ऑप्शन है ना, ये 5th नंबर पे चली जाए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, फिर मैं इसे रिकोड कर सकता हूँ यहाँ पे, रिकोड इनटू सेम वेरिएबल्स के अंदर, ठीक है। इसके बाद है जी रिकोड इनटू डिफरेंट वेरिएबल्स। इसके बाद हम इसी वीडियो के अंदर ये भी देखेंगे, इस असाइनमेंट के अंदर करेंगे जी वेरिएबल्स को रिकोड कैसे किया जाता है, जो उन्हें एक डिफरेंट यानी कि एक नया वेरिएबल बना के उन्हें हम रिकोड कैसे कर सकते हैं। पहले तो ये था ना कि हमने सिर्फ उस स्टेटमेंट की बदल दी के 5 लिखूंगा तो ये होगा, ठीक है। अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, एक न्यू वेरिएबल क्रिएट करेंगे और उसके अंदर जाके हम डिफरेंट वेरिएबल्स अप्लाई करेंगे, ठीक है। इसके बाद जी हमारे पास है एनालाइज के अंदर हमने देखना है जी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के अंदर हमारे पास रिक्वायर्ड फील्ड्स हैं जी, हमने फ्रीक्वेंसीज निकालनी है, ठीक है, हमारा जो डाटा है उसकी। उसके बाद जी हमने डिस्क्रिप्टिव्स लगाएंगे अपने डाटा के ऊपर, जिसके अंदर हम मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट अप्लाई करेंगे, ठीक है। इसके बाद जी हम क्रॉस टैब इस्तेमाल करेंगे। क्रॉस टैब के अंदर हम क्या करेंगे जी, मुख्तलिफ किस्म के डाटा को आपस में कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो चलें जी, सबसे पहले हम देखते हैं कि वेरिएबल को राइट कैसे किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ना हमारे पास सबसे पहले कॉलम बने हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है जी आपने नेम लिखना है, नेम ऑफ कॉलम, यानी कि हम फर्ज करें हमने डाटा कलेक्ट करना है, जिसके अंदर सबसे पहले हमें जिनका हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं हम उनकी एजेस चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एज लिख देता हूँ, ठीक है। एज लिखने के बाद जैसे ही मैंने टैब का बटन दबाया तो आपके सामने देखें कि यहाँ पे पूरी की पूरी लाइन इसने ऑटोमेटिकली फिल कर दी है, ठीक है। तो अब मुझे पता है जी जो हमारी एज होती है वो हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यूज में होती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इधर आना है जी, इस मेन्यू के अंदर मेरा ये न्यूमेरिक वैल्यू में ऑलरेडी सिलेक्टेड है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास विर्थ लिखी हुई है, इसका विर्थ कितनी हो, यानी कि ज्यादा से ज्यादा 8 कैरेक्टर्स हो, लेकिन जो एज होती है वो ज्यादा से ज्यादा 2 कैरेक्टर्स के ऊपर होती है, ठीक है। यानी कि 2 कैरेक्टर्स तक होती है ना, 90 कर लें, चलें 100 कर लेते हैं, किसी की 100 तक भी चली जाती है, अभी इससे ज्यादा तो नहीं जा सकती, ठीक है। इसके बाद जी डेसिमल्स। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने एज को डेसिमल्स में भी लेना है, यानी कि किसी की उम्र है फर्ज करें 1.5 साल है, ठीक है। तो आप उसे पॉइंट में भी लेना चाह रहे हैं या सिंगल आपको ईयर चाहिए, ठीक है। तो मेरे पास जो डाटा है उसके अंदर सिंगल हमारे पास डेसिमल में कोई एज नहीं है, बल्कि पूरी एक वो आप बोल लें जी हमारे पास यानी कि ना पूरे ईयर्स के अंदर हमारे पास एज है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डेसिमल को 0 कर दूंगा। करने के बाद मैं यहाँ पे से ओके क्लिक करूंगा। देखिए जैसे ही मैंने ओके क्लिक किया यहाँ पे मेरी जो विड्थ आ गई है, ठीक है, वो 3 आ गई है। उसके बाद डेसिमल में मेरा 0 है, यानी कि ये वैल्यू अभी पॉइंट में नहीं आएगी, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने अपने इस वेरिएबल को, ये जो मैंने वेरिएबल क्रिएट किया है एज का, ठीक है, मैं इसे लेबल कर सकता हूँ, ठीक है। लेबल के अंदर हम क्या करेंगे, बताएंगे कि हम किस चीज की, किन लोगों की एज हम ले रहे हैं, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं जी एज ऑफ क्रिकेट प्लेयर्स, ठीक है। हमारे पास क्रिकेट प्लेयर्स हैं
सॉरी, स्टूडेंट्स कर लेते हैं हम, ठीक है, क्योंकि असाइनमेंट में हमारे पास जो टारगेट है वो स्टूडेंट्स के ऊपर है। स्टूडेंट, एज ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, ये एज ऑफ स्टूडेंट्स है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हम वैल्यूज दे सकते हैं, यानी कि मैंने आपको पहले बताया था कि हम स्टेटमेंट्स को ना कोडिंग कर कोड दे देते हैं कि अगर मैं 1 लिखूं तो मेरे पास आ जाए लिखा हुआ जी, फर्ज करें स्ट्रोंगली एग्री, यानी कि ना हम कोड बना देते हैं कि अगर मैं 1 लिखूं तो ये स्टेटमेंट का मतलब हो। तो अब एज के अंदर हमें स्टेटमेंट चाहिए नहीं होती, ठीक है, तो इसलिए हम इसे 0 रहने देंगे। मिसिंग नन है, हमने कोई भी नहीं करना, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं जी नेक्स्ट, ये हमारा एक वेरिएबल क्रिएट हो गया। अब आपको ये वेरिएबल कहाँ पे नजर आएगा, अगर आप यहाँ पे अपने डाटा व्यू के अंदर आए, ठीक है, डाटा व्यू पे क्लिक करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो कॉलम है, ठीक है, ये यहाँ पे आपके पास एज का कॉलम आ गया, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आप स्टूडेंट्स की एज को कलेक्ट करोगे, ठीक है। तो उसके बाद हम दोबारा वेरिएबल व्यू में आते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें जितने वेरिएबल्स चाहिए वो एक दफा हम सारे राइट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको एक हमें वेरिएबल चाहिए जी, अब यहाँ पे ना हमें जेंडर चाहिए, ठीक है, जेंडर, यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं उनका जेंडर क्या है, ठीक है। अब हमें पता है जो जेंडर जो होता है हमारे पास जेंडर, अब वो हम न्यूमेरिकल वैल्यू में लेते हैं या फिर हम दूसरी स्ट्रिंग वैल्यूज में लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसे जी क्योंकि हमने इसे लगानी है कोडिंग, ठीक है, तो हम इसे न्यूमेरिक वैल्यू में ही रहने देते हैं। इसके बाद हम इसकी विड्थ क्या रखना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम इसे सिर्फ 0 कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे अब जेंडर क्या है जी, जेंडर ऑफ स्टूडेंट्स, जेंडर ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट, ठीक है, जेंडर ऑफ स्टूडेंट आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं वैल्यू असाइन करूंगा, देखें अब हमें पता है जी हमारे पास जो स्टूडेंट्स होंगे उनके दो ही जेंडर होंगे, या वो मेल होगा या वो फीमेल होगा, ठीक है। अब हम बार बार, यानी कि एक बच्चे, अब उसके आगे हम मेल लिखेंगे, मेल लिखेंगे, फिर आगे कोई लड़की आ गई, फिर हम फीमेल लिखेंगे, फिर मेल, यानी कि इस तरह करके हमारा टाइम वेस्ट होगा। तो क्यों ना हम एक कोड बना लें, अगर मैं 1 लिखूं तो वो मेल मुझे शो करवा दे, 2 लिखूं तो मुझे फीमेल शो करवा दे लिखा हुआ, ठीक है। तो फिर हम मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं इसे वैल्यू असाइन कर दूंगा स्टेटमेंट को, ठीक है। आपने ये जो आपके पास 3 डॉट्स नजर आ रहे हैं, आप इसे क्लिक करें तो जी यहाँ पे अपना हम वैल्यूज को असाइन करने लगे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं वैल्यू लिखूंगा, मैं लिखता हूँ जी 1, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसे लेबल कर देता हूँ कि 1 का क्या मतलब होगा, तो 1 का मतलब होगा जब भी मैं 1 लिखूंगा तो उसका मतलब होगा जी कि मैं मेल लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसे ऐड कर दूंगा, ठीक है, ये मेरे पास 1 के ऊपर 1 इज इक्वल टू मेल लिखा आ गया, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से अगर मैं 2 लिखूं, ठीक है, 2 पे मुझे फीमेल शो करवा दे, ठीक है, मैंने फीमेल लिखा है, ऐड कर दिया, ठीक है। अब ये मैंने 2 वेरिएबल्स लिख दी हैं और मैं इसे करता हूँ जी ओके, सही हो गया। बाकी वैल्यूज को मैं नहीं छेड़ूंगा। अब यहाँ पे मैंने ये वेरिएबल भी क्रिएट कर लिया, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से जो जो हमें वेरिएबल्स चाहिए वो हम इसमें क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके बाद जी हमें चाहिए, तो इसके बाद ही हम वेरिएबल क्रिएट करने लगे हैं कि जो हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, जो नेक्स्ट स्टेटमेंट में उन्होंने कहा जी हमें जो डाटा में गिवन है वो हमें एरिया भी दिया गया है कि जो जो स्टूडेंट्स का हमने डाटा कलेक्ट किया है वो किस किस एरिया में रहते हैं, यानी कि कहाँ से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एरिया लिखता हूँ। अब एरिया को बिल्कुल मैं इसी तरह से इसे मैं 0 कर देता हूँ डेसिमल में, ठीक है। एरिया, एरिया ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। अब बिल्कुल उसी तरह से यहाँ से मैं वैल्यूज असाइन कर लेता हूँ, बिल्कुल इधर भी ऐसे ही मैं कर देता हूँ। फर्ज करें 1 पे मैं रख देता हूँ जी अर्बन, ठीक है, ऐड कर दिया, ठीक है। उसी तरह से मैं 2 पे रख देता हूँ रूरल, ठीक है। ये मैंने इससे भी वैल्यूज असाइन की और ओके कर दिया, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास अब यहाँ पे देखें मेरे पास मिस्टेक होगी, एरिया के स्पेलिंग मिस्टेक है, तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, डबल क्लिक करेंगे ये हाईलाइट हो जाएगा, आप इसे रीनेम कर सकते हैं, ठीक है। एरिया के बाद जी अब हमारे पास जो क्वेश्चन, फर्ज करें हमने एक क्वेश्चन रखा था स्टूडेंट से कि वो
सबसे पहले मैं उसे नाम दे देता हूँ Question 1 मैंने पूछा था, ठीक है। इसकी भी मैं न्यूमेरिकल वैल्यू 0 कर देता हूँ। सिस्टम है उससे वो स्टूडेंट्स, यानी कि वो उन स्टूडेंट्स से उनके पॉइंट ऑफ व्यू लिए गए हैं कि जो पाकिस्तान के अंदर एजुकेशन सिस्टम चल रहा है, ठीक है। तो आपकी उसके ऊपर क्या राय है, ठीक है। तो उसके अंदर ना हमने क्या किया था, हमने उन्हें एक चार्ट दे दिया था, 5 ऑप्शंस थी, ठीक है, जिसके अंदर उन्होंने ऑप्शन उनके पास अवेलेबल थे कि एग्री हैं, डिसएग्री हैं, स्ट्रांगली डिसएग्री हैं, या नॉर्मल है, या फिर वो स्ट्रांगली एग्री हैं, या फिर सिंपल एग्री हैं, ठीक है। ये ऑप्शन थी। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी, लेवल ऑफ सेट। तो जी हमने लिख लिया लेवल ऑफ सेटिस्फिकेशन, ठीक है। अब यहाँ पर बिल्कुल उसी तरह से हम वैल्यूज असाइन कर लेते हैं। तो हम फर्ज करें इधर से हम शुरू करते हैं 1 से वैल्यू, ठीक है। नंबर 1 पे हम कर देते हैं जी स्ट्रॉन्गली एग्री। तो जी यहाँ से ना थोड़ी सी वीडियो को स्किप कर दिया था जब मैं ये राइट कर रहा था। तो वजह ये थी कि अगर ये भी मैं शो करवाता तो हमारी वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जानी थी, ठीक है। तो इसलिए वीडियो को शॉर्ट रखने के लिए मैंने थोड़ी सी वीडियो को स्किप कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखें जी मैंने वैल्यूज लेबल कर दी हैं, ठीक है। नंबर 1 पे मेरे पास होगी स्ट्रॉन्गली डिसएग्री, उसके बाद डिसएग्री होगा, न्यूट्रल होगा, एग्री होगा, या स्ट्रॉन्गली एग्री होगा, ठीक है। ये ऑप्शंस अवेलेबल होंगी। ओके करता हूँ जी, बाकी वैल्यूज को मैं बिल्कुल सेम रखता हूँ, ठीक है। तो इसी तरह करके मजीद मैं अपने वेरिएबल्स राइट डाउन कर लेता हूँ, ठीक है। तो जी ये देखें हमने ना यहाँ पे अब यानी कि वेरिएबल्स क्रिएट कर लिए हैं, ठीक है। तो वेरिएबल्स की जितनी भी हमें रिक्वायरमेंट्स थी, जो जो हमने वेरिएबल सेट करने थे वो हमने कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट मूव करेंगे जी हमारी डाटा व्यू शीट के ऊपर, ठीक है। तो अब हम उस शीट पे जाएंगे जहाँ पे हम अपना डाटा इंसर्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ ये आप इस डाटा व्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे ये आपको सारा कुछ नजर आ रहा है, ठीक है। पहले कॉलम में आप एज इंसर्ट करेंगे स्टूडेंट्स की, उसके बाद उनका जेंडर, फिर एरिया, किस एरिया से बिलोंग करते हैं, क्वेश्चन यानी कि जो आपने उनसे क्वेश्चन पूछा था तो क्या वो स्ट्रॉन्गली एग्री हैं या डिसएग्री हैं, ये सारी चीजें, ठीक है। उसके बाद सोशल मीडिया यूजर्स, क्या वो सोशल मीडिया यूजर हैं या नहीं है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा जी, अब मैं मेरे पास जो मेरा डाटा है वो मैं इन कॉलम्स के अंदर इंसर्ट कर लूंगा, ठीक है। अच्छा अब वो डाटा फर्ज कर एक मैं डाटा आपको ना इंसर्ट करके दिखाता हूँ। फर्ज करें एक स्टूडेंट था मेरे पास, ठीक है, जिसकी एज थी 16 ईयर्स, ठीक है। अब जेंडर के लिए मैंने आपको पता है कि मैंने वेरिएबल्स अरेंज की सेट किए हुए थे, ठीक है। तो अब वो जो जिसकी एज है 16 ईयर्स, ठीक है, वो उसका जो हमारे पास है जेंडर वो मेल है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे मेल लिखने की बजाय मैं सिंपली 1 लिख के टैब दबा दूंगा, ठीक है। आप देखें खुद ब खुद ही मेल लिखा आ गया है, सही है। इसी तरह से अब वो जो स्टूडेंट है वो गांव से बिलोंग करता है, ठीक है। मैं 2 लिखूंगा, टैब करूंगा, वो देखें मैंने 2 लिखा है, वो ऑटोमेटिकली जो वैल्यूज मैंने उसे असाइन की थी वो ऑटोमेटिकली वैल्यूज इधर लिखी आ रही हैं, ठीक है। इसी तरह से अब जो मैंने उनसे क्वेश्चन पूछा कि क्या आप पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम से मुतमिन हैं, तो उन्होंने कहा जी मैं तकरीबन मुतमिन हूँ, ठीक है। यानी कि पूरा मुतमिन नहीं है, तकरीबन मुतमिन है। यानी कि उसने 4th ऑप्शन को सिलेक्ट किया, मैं 4 दबाऊंगा, टैब दबा दिया, देखो खुद ब खुद ही एग्री लिखा आ गया, ठीक है। अब मुझे पूरे स्पेलिंग नहीं लिखने पड़ रहे, बार बार जाके मुझे नहीं लिखना पड़ रहा। इसी तरह से मैंने उससे पूछा कि आप सोशल मीडिया यूजर हैं, तो उन्होंने कहा जी नहीं मैं नहीं हूँ, तो मैं 2 लिख के टैब करूंगा तो वो देखें जी ऑटोमेटिकली यहाँ पे 9 लिखा आ गया। बिल्कुल इसी तरह से अब मैं तमाम मेरे पास जितने स्टूडेंट्स हैं उनका मैं डाटा यहाँ पे कलेक्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है। जी तो मैंने ना
अपना डाटा मैंने इंसर्ट करवा लिया है, ठीक है। टोटल मेरे पास 19 स्टूडेंट्स थे जिनका मेरे पास हमें असाइनमेंट में डाटा गिवन था। ये अब हमने डाटा कलेक्ट कर लिया। इसके अंदर ये जो कॉलम है इसके अंदर तमाम स्टूडेंट्स की एज लिखी हुई है, इसके अंदर तमाम स्टूडेंट्स का डाटा लिखा हुआ, सॉरी जेंडर लिखा हुआ है। इसके बाद ये जो कॉलम है इसके अंदर हमारे पास एरिया लिखा हुआ है कि स्टूडेंट है जो वो किस किस एरिया से बिलोंग करता है। यहाँ पे जो हमने उनसे क्वेश्चन पूछा था तो उनका रिप्लाई हमारे पास है, वो एग्री है, स्ट्रांगली एग्री है, तो ये मैंने कोड में लिखा हुआ है, ठीक है। वो वैल्यूज मैंने यूज की हैं जो मैंने पीछे असाइन की हुई थी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे मैंने इनका लिखा हुआ है जी क्या ये सोशल मीडिया यूजर हैं या नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने अब डाटा इंसर्ट कर लिया है। अब मैं फर्ज करो मैं देखना चाहता हूँ जी, अब यहाँ पे तो मेरे पास कोडिंग लिखी हुई है, ठीक है। मुझे कैसे अब नजर आएगा कि ये फर्ज करें जिसकी एज 18 है, अब इसका जेंडर 1 यानी कि 1 पे कौन सी चीज असाइन की हुई थी, ठीक है। यानी कि बनाने वाले को तो पता है कि मैंने इस 1 पे ये मेल रखा है या फीमेल रखा है, लेकिन जो हमारा जिसे हमने रिप्रेजेंट करना है अपना डाटा, ठीक है, उसे तो नहीं पता कि हमने 1 वेरिएबल के ऊपर मेल रखा था या फीमेल रखा था, ठीक है। तो आपने घबराना नहीं है, आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पे आपके पास वैल्यू लेबल्स की ऑप्शन नजर आ रही है, ठीक है। आपने इस वैल्यू लेबल के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे वो तमाम की तमाम वैल्यूज जो हमने असाइन की थी उनका जिसके बराबर हमने असाइन किया था, यानी कि 1 का मतलब अगर मेल है तो वो मेल हमें शो करवाएगा, यानी कि उनका लेबल जो हमने किया हुआ था ना वो हमें नजर आ रही है, ठीक है। तो अब देखें जी हमारे पास 18 एज है बच्चे की और वो मेल है यानी कि लड़का है, वो बिलोंग कर रहा है जी एक सिटी एरिया से, ठीक है। और उससे जो ये क्वेश्चन पूछा गया कि क्या पाकिस्तान, क्या आप इस निज़ाम से यानी कि एजुकेशनल का जो निज़ाम है आप उसमें मुतफिक हैं या नहीं है, तो उसने कहा जी मैं मुतफिक हूँ। और उससे ये भी पूछा गया कि आपका सोशल मीडिया अकाउंट है, आप यूजर हैं सोशल मीडिया के, तो बच्चे ने कहा जी जी मैं बिल्कुल सोशल मीडिया यूजर हूँ। ठीक हो गया जी, यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास था कि वेरिएबल्स हम किस तरह क्रिएट करते हैं और डाटा हम किस तरह इंसर्ट करते हैं। अब बारी है जी हमने अपने इसी डाटा के ऊपर हमने ऑपरेटर्स यूज करने हैं, ठीक है। तो ऑपरेटर्स यूज करने के लिए सबसे पहले हमें उन्होंने टारगेट दिया था कि आपने ऑपरेटर्स इस्तेमाल करते हुए आपने कंप्यूट वेरिएबल इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो कंप्यूट वेरिएबल यानी कि यहाँ पे उन्होंने कंडीशन नहीं लगाई हुई कि कंप्यूट वेरिएबल के अंदर आपने किस कॉलम को या किस वेरिएबल्स को आपने कंप्यूट करवाना है, ठीक है। तो अब हम कोई से देख लेते हैं, फर्ज करें हम ये जो एज ऑफ स्टूडेंट्स है, ठीक है। तो यहाँ पे हम टारगेट वेरिएबल अपना इंसर्ट करेंगे। तो टारगेट वेरिएबल हमारे पास है जी, टारगेट वेरिएबल में आपने क्या करना है जी, आपने उस वेरिएबल का नाम रखना है टारगेट वेरिएबल्स, ठीक है। तो फर्ज करें अब हमारे पास एज ऑफ स्टूडेंट, क्योंकि न्यूमेरिक्स वैल्यू में तो हमारे पास यही है, तो मैं ऐसे करता हूँ जी, मैं फर्ज करें एज ऑफ स्टूडेंट्स को मैं 2 से मल्टीप्लाई करवाना चाहता हूँ, ठीक है। हमने सिर्फ कंप्यूट वेरिएबल के टैब को इस्तेमाल करना है इस असाइनमेंट के अंदर, उन्होंने हमें कोई कंडीशन नहीं लगाई कि आपने इसे क्या करना है, ठीक है। तो मैं सिंपली एक आसान सा ऑपरेटर्स लगाने के लिए मैं फर्ज करता हूँ जी, मैं एज को मल्टीप्लाई करवाना चाह रहा हूँ। तो मैं वेरिएबल लिख देता हूँ एज स्क्वायर, ठीक है। बस खुद से मैंने ये एक वेरिएबल लेबल कर लिया, आप अपनी मर्जी से कर सकते हो। मैंने तो अब यहाँ पे हमने टारगेट वेरिएबल लिख लिया है। अब हम जिस चीज के ऊपर अपना ऑपरेटर्स इस्तेमाल करने लगे, तो मैं इसे क्लिक करता हूँ, एज ऑफ स्टूडेंट्स को यहाँ पे ले आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं करना चाह रहा हूँ जी इसे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पे फर्ज करें ये मेरे पास मल्टीप्लाई की ऑप्शन है और मैं इसे किससे मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूँ जी, 2 से, यानी कि 16 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूँ। अब जो इनका आंसर होगा ना वो ये मेरे पास टारगेट वेरिएबल में आंसर शो होगा, ठीक है। ये जो टारगेट वेरिएबल मैंने लिखा है ना उस वेरिएबल का मैंने नाम लिख दिया है। तो मैं लिख देता हूँ जी एज मल्टीपल, एज मल्टीपल, ठीक है। ये मैंने लिख लिया। अब यहाँ पे मैंने वेरिएबल भी सेट कर दिया कि जो मेरी एज है उसे 2 से मल्टीप्लाई करवा दें, ठीक है। तो ये करने के बाद मैं सिंपली ओके प्रेस करूंगा, तो
अच्छा, यहाँ पे देखिए मेरे पास ना एक मुझे शो करवा रहा है कि वेरिएबल नेम कंटेन्स एन इलीगल कैरेक्टर, यानी कि आपका जो वेरिएबल नेम है वो एक इलीगल कैरेक्टर्स उसके अंदर मौजूद हैं। तो आपने जब भी टारगेट वेरिएबल का नेम लिखना है उसके अंदर आपने स्पेस नहीं डालनी, ठीक है। ये जो हम स्पेस डालते हैं आपने ये नहीं डालनी, बल्कि ऐसे जोड़ के लिखना है, एज मल्टीपल। तो अब मैं ओके करूंगा, ठीक है। देखें जैसे ही मैंने इसे ओके किया है, ठीक है, तो इसने जी मुझे पूरा इसका एक, जी देखें जैसे ही मैंने क्लिक किया है, अब इसने क्या किया है जी, ये जो हमारी एज थी इसे मल्टीप्लाई करवा दिया, किसके साथ, इस एज को मल्टीप्लाई करवा दिया है जी 2 के साथ। मल्टीप्लाई करवाने के बाद ये हमारे पास इनका आंसर आ गया जी, 2 को 16 से मल्टीप्लाई, हाँ जी। तो देखें जी मेरा एज वेरिएबल यानी कि मैंने डाटा कैलकुलेट की ऑप्शन को सेव कर लिया है, ठीक हो गया यहाँ तक। ठीक है जी, ये एक ऑपरेटर्स हमारा एक टारगेट मुकम्मल हो गया। उन्होंने कहा था जी आपने ट्रांसफॉर्म में कंप्यूट वेरिएबल्स को कंप्यूट करवाना है, तो वो हमने करवा लिया, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने हमें टारगेट दिया हुआ है जी, आपने रिकोड इनटू सेम वेरिएबल को इस्तेमाल करके, तो इसका भी यानी कि आपने इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो अब इसका इस्तेमाल हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो आपने इसके ऊपर करना है जी क्लिक। अच्छा, यहाँ पे ना हमने कुछ बोलने के हमने कुछ स्टेटमेंट्स को असाइन किया था। जैसे ये जो जेंडर है इसकी हमने कोडिंग की हुई थी कि अगर मैं 1 लिखूंगा तो मेल आ जाए, अगर मैं 2 लिखूंगा तो फीमेल आ जाए, ठीक है। अब फर्ज करें आप मेल की जो हमने कोडिंग लिखी हुई थी, ठीक है, हम चाहते हैं जो मेल हमने लिखा था ना, मेल को नंबर दिया था 1, हम उसे 1 नहीं देना चाह रहे, ठीक है। हम चाहते हैं जी अगर मैं 3 लिखूं तो मेल आ जाए, अगर मैं 2 लिखूं तो फीमेल आ जाए। तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे जेंडर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास एक वेरिएबल पड़ा है, आप इसके ऊपर क्लिक करें और इस एरो की मदद से इसे इस वेरिएबल में ले आए, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास एक बटन है जी ओल्ड एंड न्यू वैल्यूज, ठीक है। आपने इस ओल्ड एंड न्यू वैल्यू के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। अब आपने सबसे पहले यहाँ पे लिखना है कि मेल की आपने ओल्ड वैल्यू क्या दी थी, ठीक है। यानी कि मेल को आपने किसके बराबर रखा था, तो मैंने 1 के बराबर रखा था, ठीक है। अब यहाँ पे वो कह रहा है जी न्यू वैल्यू असाइन करें, कि अब आप इसकी न्यू वैल्यू क्या रखना चाह रहे हैं, ठीक है। मेल की तो आपने रख ली थी, ठीक है। तो न्यू वैल्यू हम इसकी रखना चाह रहे हैं जी, फर्ज करें हम 3 रख देते हैं, ठीक है, क्योंकि 2 तो हमने फीमेल की रखी हुई है। तो मैं इसे ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो पहले 1 मिनट, यहाँ पे ना आपको सही यहाँ से समझ नहीं आएगी, पहले मैं इसे वैल्यू लेबल्स को इस तरह करता हूँ, ठीक है। तो जल्दी से मैं फिर वहीं पे जाऊंगा ट्रांसफॉर्म में, जी कोड इनटू सेम वेरिएबल, यहाँ पे जेंडर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। यहाँ पे ओल्ड वैल्यू मेरे पास है जी 1 है, ठीक है। तो इसे मैं कन्वर्ट करने जा रहा हूँ 3 में, ठीक है। अब मैं ऐड करूंगा तो ये देखें जी मेरा जो 1 है वो अप्रोच कर गया 3 को। अब जैसे ही मैं यहाँ पे कंटिन्यू करूंगा तो क्या होगा जी, जहां जहां पे इस जेंडर में 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 लिखा आ जाएगा, यानी कि मैंने वैल्यू को असाइन कर दी है, ठीक है। यानी कि जो मेल का मैंने कोड रखा था ना कि 1 है, अब वो 1 नहीं रहा, अब वो 3 कर दिया मैंने, ठीक है। तो मैं कंटिन्यू करूंगा, ठीक है, और ओके प्रेस कर दूंगा, ठीक है। तो जैसे मैं कंटिन्यू करके मैंने ओके प्रेस किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं 16 है, जेंडर के आगे 3 लिखा आ रहा है, हालांकि यहाँ पे पहले 1 था। अब अगर मैं इस लेबल वैल्यू को ऑन करूं, ठीक है, लेबल असाइन वैल्यू को ऑन करूं, तो अब आप यहाँ पे देख लें जहां जहां पे 2 है वहां वहां पे तो फीमेल लिखा आ रहा है। लेकिन आपने देखा कि मैंने 1 को, यानी कि 1 मैंने मेल के इक्वल रखा था ना, तो 1 को तो मैंने मेल के इक्वल कर दिया था, तो मेरा वैल्यू यहाँ पे मुझे मेल लिखा शो होना चाहिए था, यहाँ पे 3 लिखा शो हो रहा है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, जब आपने यहाँ से रिकोड कर देना है अपने वेरिएबल को, ठीक है, तो आपने अगेन अपने वेरिएबल व्यू में जाना है, ठीक है। यहाँ पे जाके हमने जेंडर को रिकोड किया, ठीक है। तो यहाँ पे आए, यहाँ पे आके भी आपको वैल्यू के अंदर इसे रिकोड करना पड़ेगा। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे देखें मेल का हमने नंबर 1 लिखा था, आप मेल के ऊपर क्लिक करेंगे आपकी वैल्यूज इस तरह शो हो जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू हमने वहां पे कर दी है, मेल के लिए हमने 3 कर दी है वैल्यू, ठीक है, कि 3 लिखा आ जाए। तो मैं इसे चेंज कर देता हूँ। देखें जैसे मैंने चेंज किया यहाँ पे भी मेरे वेरिएबल्स चेंज हो गए। अब मैं इसे ओके करूंगा,
ओके करने के बाद मैं फिर अगेन डाटा व्यू में जाऊंगा। देखें जैसे ही मैं डाटा व्यू में आया तो यहाँ पे मेरा जहां जहां पे 3 लिखा हुआ था वहां पे मेल लिखा हुआ शो हो गया है। ठीक है, तो ये मेरा दूसरा टारगेट भी मुकम्मल हो गया। ठीक है, मैं आपको फिर एक दफा दिखा देता हूँ। ये देखें जहां जहां पे 3 लिखा हुआ है वहां वहां पे अब मेल लिखा शो हो रहा है। ठीक है, यानी कि पहले मैंने मेल को ही वैल्यू रखी थी 1 के बराबर। ठीक है, अब मैंने मेल की वैल्यू 3 के बराबर रख के तो दूसरे वेरिएबल व्यू में जाके मैंने मेल को भी वहां पे असाइन भी 3 से कर दिया। अब जहां जहां पे 3 लिखा था इस कॉलम के अंदर वहां वहां पे उन्होंने हमें मेल लिखा शो करवा दिया। ठीक है, तो अब अगेन हमारे पास ये सेकंड क्वेश्चन भी हमारा सोल्व हो चुका है। अब थर्ड को हमें टारगेट दिया गया जी आपने रिकोड करना है इनटू डिफरेंट वेरिएबल्स के अंदर। ठीक है, तो अब हम इसी वेरिएबल्स को हम डिफरेंट वेरिएबल्स में रिकोड करने लगे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले अपना इनपुट वैल्यू देंगे। फर्ज करें कि हम चाहते हैं जी कि एरिया ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, इसे हम ले लेते हैं, चूज कर लिया हमने। ठीक है, अब हमें पता है जी हमने एरिया को क्या क्या वैल्यू दी है। अर्बन को हमने 1 दिया हुआ है और रूरल को हमने 2 दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने आउटपुट वेरिएबल का नेम लिखना है। ठीक है, यानी कि वेरिएबल नेम यहाँ पे हम बनाने लगे हैं सिटी। ठीक है, शहर। ठीक है, लेबल करना है जी सिटी फ्रॉम बिलोंग, यानी कि जिस सिटी से वो बिलोंग करते हैं। यहाँ पे मैं अब चेंज कर दूंगा। ठीक है, जैसे मैंने चेंज किया अब देखें जहाँ पे एरिया लिखा होगा उसे वो कन्वर्ट कर देगा सिटी के अंदर। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम इसकी ओल्ड एंड न्यू वैल्यूज भी ऐड करेंगे। अच्छा, अब ये जो मैं वैल्यूज को चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, यानी कि एरिया की मैंने रखी थी ना अर्बन 1 है और रूरल 2 है। अब जो यहाँ जब यहाँ पे मैं ओल्ड को न्यू वैल्यू में चेंज करूंगा तो वो यहाँ पे नहीं चेंज होंगी, यानी कि इस जगह पे चेंज नहीं होगी, बल्कि एक न्यू यहाँ पे कॉलम बनेगा हमारे पास। इस कॉलम के अंदर वो वैल्यूज हमारी चेंज हो जाएंगी। ठीक है, तो मैं ओल्ड एंड न्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे देखें मेरे पास उसी तरह से मैं लिखूंगा 1 है, इसे मैं कन्वर्ट करने लगा हूँ 3 में, तो ऐड किया। ठीक है, 1 को मैं 3 में कन्वर्ट करूंगा और कंटिन्यू कर दूंगा। करने के बाद मैं ओके करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आए हमारे पास शीट के अंदर। देखें जैसे मैं शीट के अंदर आया तो यहाँ पे देखें मेरे पास, ठीक है, 3 लिखा आ गया। ठीक है, यहाँ पे ये एक न्यू कॉलम बन गया और सिटी। अच्छा, यहाँ पे अब आप अगर गौर करें तो यहाँ पे मेरे पास कुछ वैल्यूज मिस भी हैं। ठीक है, यानी कि 16 है तो इसकी वैल्यू मिस है। इधर 22 एज वाले स्टूडेंट की ये तो कुछ वैल्यूज मिस हैं। तो आपने वहां पे गौर किया होगा कि मैंने सिर्फ 1 को, यानी कि मैंने सिर्फ उन बच्चों की स्टेटमेंट को चेंज किया है, यानी कि जो अर्बन में रहते हैं, शहर में रहते हैं। रूरल को मैंने चेंज ही नहीं किया। तो इसलिए यानी कि सिटी कॉलम के अंदर क्या हुआ है जी हमारा डाटा फिल्टर होके हमें शो हो गया। यहाँ पे हमें वैल्यू सिर्फ उन बच्चों की शो हुई है जो जो अर्बन एरिया से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो अब देखें फिर भी यहाँ पे हमारे पास ना एक इशू क्रिएट आ रहा है। इशू अब कौन से किस चीज का हमें इशू आ रहा है? इशू ये आ रहा है कि यहाँ पे सारी वैल्यूज तो चलें जी, यहाँ पे हमें हमारे पास लिखी हुई है कि ये अर्बन है, ये रूरल है। ठीक है, इस तरह तो यहाँ पे हमारे पास तो इस तरह कोडिंग आ गई है। ठीक है, आप इसे 2 तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो आप ये जानना चाहें कि कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं जो यानी कि शहर से या रूरल एरिया से बिलोंग करना चाहते हैं, यानी कि आप मखसूस लोगों को आप इस तरह फिल्टर कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसे असाइन करना चाहें बिल्कुल इस तरह तो आप अगेन वेरिएबल व्यू में आए। यहाँ पे देखें आपके पास एक न्यू वेरिएबल बन चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने आना है, सिंपली यहाँ पे आके वैल्यूज को आपने तरतीब लगा देनी, बता देना कि 1 हो तो ये फलानी सिटी हो, 2 पे ये सिटी हो, 3 पे ये सिटी हो। ठीक है, तो हमें स्टेटमेंट में हमें असाइनमेंट में उन्होंने ये क्वेश्चन हमसे पूछा ही नहीं। उन्होंने सिंपली ये कहा था कि आपने डिफरेंट वेरिएबल को यूज करना है, तो हमने उस वेरिएबल को यूज किया और यूज करने के बाद हमारा ये टारगेट भी हो गया है जी यहाँ तक मुकम्मल। तो जी अब हमारे पास जो नेक्स्ट हमें उन्होंने टारगेट दिया है जी, उन्होंने कहा जी आपने एनालाइज मेन्यू में जाना है। ठीक है, एनालाइज मेन्यू के अंदर आपके पास एक डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की ऑप्शन पड़ी है, जिसके अंदर आप सबसे पहले फ्रीक्वेंसीज को यूज करोगे, फ्रीक्वेंसीज की ऑप्शन को इस्तेमाल करोगे। तो चले जी हम फ्रीक्वेंसी की ऑप्शन को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे वो कह रहा है जी
अच्छा, इस फ्रीक्वेंसी ऑप्शन में हम क्या करेंगे, इस फ्रीक्वेंसी ऑप्शन में हमारे पास जो डाटा है ना उसके अंदर हम स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो फर्ज करें हमारे पास एज ऑफ स्टूडेंट्स है, ठीक है। तो मैं एज ऑफ स्टूडेंट को क्लिक करता हूँ, ये मैंने वेरिएबल को सिलेक्ट कर लिया। अच्छा, आपकी मर्जी है, आप एट अ टाइम एक वेरिएबल को भी इस्तेमाल कर सकते हो, आप दो वेरिएबल्स को भी एक साथ इस्तेमाल कर सकते हो। फर्ज करो अब मैं यहाँ पे दो वेरिएबल्स को इस्तेमाल कर लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने दो वेरिएबल्स ले लिए हैं, एक के अंदर है एज ऑफ स्टूडेंट्स और दूसरे के अंदर है जी जेंडर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, स्टूडेंट्स का जो जेंडर है। अच्छा, नेक्स्ट देखें अब यहाँ पे क्या होगा। तो नेक्स्ट मैं क्या करूंगा जी, अब यहाँ पे हमारे पास है जी एक स्टैटिस्टिक्स की ऑप्शन। इस स्टैटिस्टिक्स के अंदर हमने क्या करना है, इस स्टैटिस्टिक्स के अंदर हमने जो जो ऑपरेटर्स इस्तेमाल करना है। फर्ज करें हम एज ऑफ स्टूडेंट का मीन निकालना चाह रहे हैं। अब ये जो हमें असाइनमेंट दी गई है इसके अंदर उन्होंने इस तरह की कोई डिमांड नहीं की, उन्होंने कहा सिंपली इस्तेमाल करें, ठीक है। तो इसका मतलब है अब हमारी मर्जी है कि हम स्टैटिस्टिक्स के अंदर इस डाटे का कुछ भी निकाल सकते हैं। फर्ज करें मैं एजेस हैं, स्टूडेंट्स की एज है मेरे पास, ठीक है, मैं उनका मीन भी निकालना चाहता हूँ, मैं उनका मीडियन भी निकालना चाहता हूँ, ठीक है, मैं मोड भी निकालना चाहता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं उनकी स्टैंडर्ड रेंज निकालना चाहता हूँ कि ये जो बच्चों की एज है वो मेरे पास कितनी है, ठीक है। तो मैं इसे चेक मार्क लगाया और मैंने इसे कंटिन्यू कर दिया, ठीक है। अच्छा, ये स्टैटिस्टिक्स के अंदर हो गया। उसके बाद है जी यहाँ पे मेरे पास चार्ट्स की भी ऑप्शन है, तो यहाँ पे मैं इनका चार्ट भी ड्रा कर सकता हूँ। अब मैं चार्ट्स के ऊपर क्लिक करूंगा तो अब मुझे जिस किस्म का, यानी कि फर्ज करें ये जो बार चार्ट और पाई चार्ट होता है ये हमेशा आपने याद रखना है कि हम क्वालिटेटिव डाटा के ऊपर अप्लाई करते हैं, ठीक है। बार चार्ट एंड पाई चार्ट ये किसके ऊपर अप्लाई होगा जी, क्वालिटेटिव डाटा के अंदर। और जो हिस्टोग्राम होगा ये इस्तेमाल होता है जी क्वांटिटेटिव डाटा के ऊपर, जिसे हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब बेसिकली जो मैंने दो यूनिट्स लिए हैं उसके अंदर हमारे पास है एज ऑफ स्टूडेंट्स एंड जेंडर है। अब आप देखें जो एज ऑफ स्टूडेंट है, चलें वो तो हमारे पास क्वांटिटेटिव डाटा है, ठीक है। लेकिन जो जेंडर है ये तो हमारा क्वालिटेटिव डाटा है, मेल है या फीमेल है, ठीक है। तो इसलिए हम फिर ये जो हमने वेरिएबल लिया है तो इसका हम चार्ट नहीं क्रिएट करेंगे, ठीक है। क्योंकि हाँ, अगर हमने एक कोई वेरिएबल लिया होता तो उसका हम उसकी देख सकते थे क्या ये डाटा क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव है, ठीक है। तो अब हम इसका फिर चार्ट नहीं क्रिएट करेंगे, तो आप इसे नन नन के ऊपर क्लिक करें और कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, ये आपके पास डिस्प्ले फ्रीक्वेंसी टेबल्स आपको शो हो रहा है, आप इसे अनचेक कर देंगे, ठीक है। अनचेक करने के बाद आप इसे ओके कर देंगे, ठीक है। देखें जैसे ही आपने ओके किया आपके पास ये आउटपुट शीट आपको नजर आ रही है, ठीक है, आउटपुट टैब। इसके अंदर आपको पूरी की पूरी जो जो हमने प्रोसीजर की है उसकी हमें कमांड्स नजर आ रही हैं। इसके बाद यहाँ पे देखें जी वो हमें बता रहा है आप फ्रीक्वेंसीज आपने इस्तेमाल किया, फ्रीक्वेंसीज के अंदर डाटा सेट 2 है। तो यहाँ पे आपने स्टैटिस्टिक्स अप्लाई की है अपने डाटा अपनी वैल्यूज के ऊपर। तो यहाँ पे देखें सबसे पहले हमारे पास स्टैटिस्टिक्स में शो करवा रहा है जी एज ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो टोटल वो कहता है जी वैलिड 19 स्टूडेंट थे आपके पास और जेंडर ऑफ स्टूडेंट भी 19 ही होंगे, ठीक है। और जो बच्चों की यानी कि एज है उसका जो मीन है वो 18.53 है, ठीक है, यानी कि जो मीन है। और इसी तरह से जो जेंडर है उसका मीन 2.79 है। तो मीडियन है, यहाँ पे उन्होंने मीडियन दिया हुआ है। अब उन्होंने हमें यानी कि रेंज भी दी हुई है एज की, ठीक है, यानी कि एज की रेंज कितनी है, ठीक है। उसके बाद जी यहाँ पे मेरे पास नेक्स्ट आ गया जी रेंज। जो जो चीजें मैंने डिमांड की थी वो सारी की सारी यहाँ पे उन्होंने मुझे इस टेबल में शो करवा दी है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास इसी टैब के अंदर हमने अप्लाई करवाना है जी, ये तो हो गया जी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। अच्छा, अब हम अगर इसी का चार्ट बनाना चाहें, ठीक है, तो तब हमने नहीं बनाया था, आप अगेन फ्रीक्वेंसी के अंदर आए। अब हम चार्ट बनाना चाह रहे हैं सिर्फ एज ऑफ स्टूडेंट्स की, ठीक है। जो स्टूडेंट्स की एज है हम उसका एक चार्ट क्रिएट करना चाहते हैं। आप ये वेरिएबल लें और यहाँ पे चार्ट के ऊपर क्लिक करते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब एज ऑफ स्टूडेंट हम देखेंगे हमारे पास क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव है। तो एज ऑफ स्टूडेंट हमारे पास क्वांटिटेटिव डाटा है, तो हम हिस्टोग्राम को सिलेक्ट करेंगे और कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है। कंटिन्यू करने के बाद ओके करेंगे। देखें जैसे ही हम इसे ओके करेंगे हमारे पास आउटपुट टैब के अंदर हमें वो
अभी प्रोसेसिंग हो रही है। यहाँ पे ये हमें उसने हिस्टोग्राम बना के दे दिया है, ठीक है, स्टूडेंट्स की एज का हिस्टोग्राम बना के दे दिया है। अब यहाँ पे उसने साथ ये भी लिखा है कि हिस्टोग्राम के अंदर हमें क्या क्या चीज चाहिए होती है। हमें सबसे पहले मीन चाहिए होता है और स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए होती है हमारे डाटा की, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें जी, उसने एज ऑफ स्टूडेंट्स का हमें एक हिस्टोग्राम बना के दे दिया है। इसी तरह से अगर हम फर्ज करें जेंडर, सॉरी, हम सिटीज का अगर कर लें कंपैरिजन, सिटीज का कर लें, या फिर जो पॉइंट ऑफ व्यूज हैं स्टूडेंट्स की, पॉइंट ऑफ व्यूज का हम करते हैं, ठीक है। तो एनालाइज में आए आप, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। यहाँ पे आप इसे अब हमने चेंज करना है, आप इसे सिलेक्ट करेंगे और इस एरो को इस तरफ कर देंगे, ठीक है। यहाँ से ये वैल्यू हमारी निकल गई। अब इनमें से हम लेना चाह रहे हैं जिसके ऊपर हम लेवल ऑफ सेटिस्फिकेशन, हम इसे कलेक्ट करते हैं, हम इसका एक चार्ट बनाते हैं। अब लेवल ऑफ सेटिस्फिकेशन, अब हमारे पास एक क्वालिटेटिव डाटा है, ठीक है, क्वालिटेटिव डाटा है ना, हम इसे काउंट तो नहीं कर सकते, तो इसके लिए हम हिस्टोग्राम नहीं बना सकते। फिर हम क्या बनाएंगे इसके लिए, हम यहाँ इसके लिए बार चार्ट बना सकते हैं या फिर हम पाई चार्ट बना सकते हैं। तो हम पाई चार्ट बना लेते हैं इसके लिए, ठीक है। क्लिक करें और कंटिन्यू कर दें। कंटिन्यू करने के बाद ओके करेंगे, ठीक है। जैसे ही आप ओके करेंगे, ये देखें जी, आप आउटपुट टेबल के अंदर, यानी कि आउटपुट विंडो के अंदर आप देख सकते हैं कि हमारे पास उसने हमें एक पाई चार्ट बना के दे दिया। यहाँ पे उसने इंडिकेटर्स लगाए हुए हैं, स्ट्रॉन्गली डिसएग्री कितने, एग्री कितने और स्ट्रॉन्गली एग्री कितने हैं, ठीक है। तो ये जो ब्लू कलर है ये स्ट्रॉन्गली डिसएग्री है, ठीक है, रेड कलर एग्री है और स्ट्रॉन्गली एग्री ये ग्रीन कलर है। तो ये सारा का सारा हमारा डाटा यहाँ पे हो गया। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद है जी, नेक्स्ट हमारे पास डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के अंदर ही हमारे पास है जी डिस्क्रिप्टिव का ऑप्शन, ठीक है। तो हम डिस्क्रिप्टिव के ऊपर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे वो कह रहा है जी आपने अपना डाटा वेरिएबल लें, तो हम एज ऑफ स्टूडेंट ले लेते हैं, ठीक है। लेने के बाद ऑप्शंस के ऊपर हम क्लिक करेंगे, ठीक है। देखें, जैसे ही ऑप्शंस के अंदर हम क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली हम हमारे डाटा का मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मिनिमम, मैक्सिमम क्या है, रेंज, वेरिएंस, यानी कि वही सारी चीजें हम जो पीछे अपना स्टैटिस्टिक्स के अंदर अप्लाई कर सकते हैं वही इसके अंदर भी है, ठीक है। तो आप इसे कंटिन्यू करें, ओके कर दें, तो अब आपकी जो एज ऑफ स्टूडेंट्स है इनका वो हमें एक डिस्क्रिप्टिव उसने स्टैटिस्टिक्स बना के दे दिया, ठीक है। जो स्टूडेंट थी आपके पास टोटल 19 स्टूडेंट थे, जिसके अंदर मिनिमम यानी कि सबसे कम एज 16 थी, सबसे ज्यादा एज 22 थी, ठीक है। उसके बाद मीन कितना है आपके डाटा का ये, और स्टैंडर्ड डेविएशन भी इसने हमारे डाटा की बता दी। अब मैंने तो एक वेरिएबल के ऊपर अप्लाई किया, आपका आपकी मर्जी, आप जितने मर्जी वेरिएबल्स के ऊपर इसे अप्लाई कर लें, ठीक है। तो ये मैं इसलिए थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट कर रहा हूँ ताकि हमारी ये जो वीडियो है ये थोड़ी सी लेंथी ना हो, ठीक है। तो अब इसी के साथ हमारा 5वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। इसके बाद डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के अंदर हमारा लास्ट क्वेश्चन है जी, उन्होंने कहा जी आपने क्रॉस टैब्स को इस्तेमाल करना है। क्रॉस टैब के अंदर बेसिकली हम क्या करेंगे, क्रॉस टैब के अंदर हम दो चीजों के दरमियान कंपैरिजन करवाएंगे, ठीक है। यानी कि दो हमारे पास वेरिएबल्स है, उनके दरमियान हमने कंपैरिजन करवाना है। अब फर्ज करें हमारे पास एक वेरिएबल हम लेते हैं जी जेंडर का, यानी कि जेंडर ऑफ स्टूडेंट्स। दूसरा वेरिएबल लेते हैं कि दूसरा हमारे पास है जी सोशल मीडिया का, ठीक है। यानी कि अब हम ये कंपैरिजन करवाना चाह रहे हैं कि आया कि लड़के ज्यादा फेसबुक इस्तेमाल करते हैं या लड़कियां ज्यादा फेसबुक इस्तेमाल करती हैं, ठीक है। तो ये हमने कॉलम में ले लिया, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एग्जैक्ट भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी हम स्टैटिस्टिक्स अप्लाई कर सकते हैं इस डाटा के ऊपर अगर आपको कोई चाहिए, ठीक है। काई स्क्वायर टेस्ट हम कर सकते हैं, तो काई स्क्वायर टेस्ट उन्होंने हमें यहाँ पे बोला हुआ है कि आपने काई स्क्वायर टेक्स्ट टेस्ट भी लगाना है, ठीक है। तो हम इसी डाटा के ऊपर काई स्क्वायर टेस्ट भी लगा सकते हैं, ठीक है। रेगुलेशन, कॉमन, जो भी आप लगाना चाहें लगा सकते हैं। तो हमने सिर्फ काई टेस्ट लगाना है, ठीक है। कंटिन्यू कर दिया जी काई टेस्ट को सिलेक्ट करने के बाद, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे सेल्स की फॉर्मेट कर सकते हैं, स्टाइल कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसे ओके कर दूंगा, ठीक है। देखिए जैसे ही मैंने ओके किया है, यहाँ से मेरा क्रॉस टैब से नीचे यहाँ पे शुरू हो रहा है जी केस प्रोसेसिंग समरी आ गई, ठीक है। यहाँ पे ये पूरे डाटा का यानी कि जो जो मैंने निकाला था वो मेरे पास आ चुका है। क्रॉस टैब के अंदर कंपैरिजन हुआ है दोनों डाटा,
दोनों यानी कि चीजों का आपस में। अब यहाँ पे देखें जेंडर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, टोटल वो कहता है जी आपके पास जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं वो कोई भी स्टूडेंट यानी कि कोई भी फीमेल लड़की फेसबुक यूज नहीं करती, जबकि 14 मेल्स हैं जो फेसबुक को यूज कर रहे हैं, ठीक है, और जिनमें से एक ऐसा लड़का है जो फेसबुक यूज नहीं करता या सोशल मीडिया अकाउंट नहीं है जिसका, ठीक है। इसी के बाद यहाँ पे इसी डाटा के ऊपर उन्होंने हमें का स्केयर टेस्ट भी लगा के दे दिया है, ठीक है। तो इसी के साथ ही हमारा आज की वीडियो भी खत्म हुई और आज की हमारी असाइनमेंट भी कंप्लीट हुई। तो ये जो थोड़ा सा टॉपिक था ये थोड़ा सा ना क्रिएटिव सा था, तो शायद आपको थोड़ा सा ये बोरिंग लगे, तो लेकिन अगर आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप ये असाइनमेंट और ये SPSS को आप बिल्कुल समझ जाओगे इस वीडियो से, ठीक है। तो अगर आपको मजीद किसी भी किस्म की परेशानी हो तो आप कमेंट सेशन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए हमें इजाजत दें और हमें अपनी दवाओं में खुसूसन याद रखें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। शुक्रिया।